हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की एक और लेक्चर वीडियो को लेके आए हैं। इसमें हम कवर करेंगे रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, और दूसरा हम इसमें कवर करेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसको ड्राइव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, जैसा कि हम इन दो चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये सोर्स चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होती है अवे, क्योंकि ये सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और पोटेंशियल क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं दो पॉइंट के बीच में, तो वो बन जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहां हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 जो कि डिस्टेंस dr डिस्प्लेस हुआ है, यहां से मूव कराया इस डायरेक्शन में। क्लियर। क्या कर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हमने चार्ज को उसके अगेंस्ट यहाँ पे मूव करा रहे हैं, तो इस पे क्या होगा, वर्क होगा। तो वो वर्क अभी, और वर्क के लिए हमें चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आ गया, अब हमारे पास रह गया फोर्स। तो वो फोर्स इक्वल्स टू होता है Q0E। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को हम प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होती है QE। तो ये हो गया Q0E, राइट। अब वर्क डन हम निकाल रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ से वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल। और फॉर्मूला क्या होता है उसका, FDR cos थीटा। अब बात आती है एंगल की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पर लगने वाली फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया 180, और cos 180 होता है -1। तो ये आ गया dW इक्वल्स टू -FDR। F की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Q0E dr। तो Q0 को इधर लेके आएंगे तो ये dW क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। तो dW अपॉन में Q0 इक्वल्स टू -EdR। dW अपॉन में Q0, इट मीन्स वर्क डन अपॉन में चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ गया dV अपॉन में dV इक्वल्स टू -EdR। या तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं या ऐसे पढ़ सकते हैं कि E इक्वल्स टू -dV/dR। E इक्वल्स टू -dV/dR। ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। या नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है। क्लियर। और यहां से जो ये dV/dR आया, ये क्या है, तो आती है बात dV/dR। तो हमें पता है, हम ऑलरेडी उसमें 11th में भी पढ़ा हुआ है, जब कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with distance is called potential gradient। तो ये हो गया potential gradient। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला है कि E is inversely proportional to dr। इट मीन्स जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी, राइट। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब इस पे एक छोटा सा केस लेते हैं। अगर
क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरी कर रही है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, और इस पॉइंट से वहां तक जाने में डिस्टेंस भी अलग अलग है। यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं कि V1 पोटेंशियल पे है, ये V2 पोटेंशियल पे है। तो इस केस में क्या होगा कि E इक्वल्स टू जो है क्या आया था अपने पास माइनस dV/dr, राइट। तो E dr इधर लेके आएंगे, इक्वल्स टू बन गया ये माइनस dV, या dV ले लेते हैं इसका। तो E डॉट dr, यहाँ ये क्या होता है पोजीशन वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो dV इक्वल्स टू E dr, और तो dV इक्वल्स टू यहाँ क्या बन गया E dr cos थीटा। क्लियर, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया और एक है E dr cos थीटा। और जब सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो ये अगर बात करें वही नेगेटिव की, तो नेगेटिव यहाँ से वही प्रूफ हो जाएगा नेगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, कॉस हट गया, अपना 1 हो गया, या अगर 180 लेंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रेट हो जाएगा ये बोथ साइड, E dr इंटीग्रेट हो रहा है R1 टू R2, और ये होगा V1 टू V2। इट मीन्स E क्या था, E1 जो भी E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है या वेरी कर रही है, इसके अंदर अगर वेरिएशन ले रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग अलग डिस्टेंस पे वेरी कर रही है, तो उसका पोटेंशियल भी वेरी कर रहा होगा हर डिस्टेंस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इस पॉइंट पे ये सोर्स चार्ज Q है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये भी क्या, अगर ये हमने यूनिफॉर्म ले लिया है तो ये E होगा, या V1 है तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया R1, और ये यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया, ये कुछ डिस्टेंस R2 हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्राइव कर लिया। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू E dr R1 R2। या बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन अगर ऐसी दे रखी है हमें तो वहाँ ये अप्लाई करना, अदरवाइज हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। एक जगह तो अभी हम आगे करेंगे तो वहाँ पे ये अप्लाई होने वाला है, तो हम देखेंगे इसको, राइट। तो ये था हमारा रिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एनी सरफेस जिस स्पेस में या किसी भी बॉडी का कोई भी वो सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कैसी रहेगी, सेम। तो इसको जरा ऐसे समझते हैं। अब ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, ये किसी बॉडी का सरफेस हो सकता है, या स्पेस में पाए जाने वाली कोई भी सरफेस। तो इस पे क्या कर रहा है कि ये एक सरफेस हो गया इसका ये वाला, या ये एक सरफेस हो गया ये वाला फेस। तो इस फेस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट ए पे और बी पे, ऐसे ही इस पॉइंट ए पे और बी पे जब पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो VA और ये VB इक्वल हो, अगेन VA और ये VB इक्वल हो, तो उस सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी किसी भी बॉडी का वो सरफेस जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो, उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो वो क्या आएगा, VB माइनस VA, वो ऑलवेज कैसे आएगा, 0। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल सेम है, राइट। तो इसीलिए ये इसका जो पोटेंशियल का जो नेट डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा, 0। तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल, बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम करेंगे इसकी पहले प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, थोड़ा जाते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि नो वर्क डन इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अदर। तो मानते हैं कि ये एक कोई भी एक बॉडी है, राइट। तो हम इसको एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल, ये सरफेस है, इस सरफेस पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल है VA, इसका पोटेंशियल है VB। तो क्या करा कि वर्क डन नहीं होता, तो देख लेते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू होता है अपने पास चार्ज इनटू
पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट बनाया था। तो वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज, हम मूव क्या करा रहे हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर ये, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होता है, पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट, इट मींस सेम रहता है। अगर पोटेंशियल सेम है तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वर्क डन भी कैसा हो गया अपने पास, जीरो। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो उसका वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे। इट मींस जैसे मैंने अभी ये पीछे वाली बॉडी बनाई थी, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट यहाँ मूव करा रहे थे किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर पॉइंट पे कैसी रहेगी, वो नॉर्मल रहेगी। तो जरा इसको देख लेते हैं। अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट बनाया था कि dv इक्वल्स टू ई डी आर कॉस थीटा, राइट। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो। तो ये आ गया ई डी आर कॉस थीटा, डी आर क्या हो गया, ये डिस्टेंस, राइट। तो यहां से कॉस थीटा कितना आ गया, जीरो। थीटा जीरो कब होता है, 90 पर। इट मींस 90 किस किस के बीच का एंगल हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्टेंस। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे नॉर्मल होती है, राइट। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी, इजी थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर एंड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार अपार्ट। इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने अभी कॉन्सेप्ट बनाया था E इक्वल्स टू dV बाय dr, तो E इज, यह भी समझाया था कि डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब वीक होती जाएगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं किसी भी बॉडी के, वो भी क्या होगा, दूर होते जाएंगे। और डिस्टेंस जब कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, और जहाँ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ सरफेसेस कैसे होते हैं, क्लोज, यानी एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। इसको हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्यों नहीं करते, कोई भी दो सरफेसेस होंगे, उसकी मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है इस डायरेक्शन में, और एक ये हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये बन रहा है, ये जो बन रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, दो एक ही पॉइंट पे अलग अलग, इसकी अगर इवन वैल्यू है, इसकी E2 वैल्यू है, तो इनका पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सरफेस का तो ये कॉमन पॉइंट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है कि एक पॉइंट पे या सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया पहले, क्लियर। तो ये थी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ। तो ड्रॉ करेंगे, स्टार्ट करते हैं डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए। तो पहला जो हम बेसिक स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए सिंपल क्या होगा, ये हमने ले लिया एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इस पे पहले हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका इजी हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होता है रेडियली आउटवर्ड, तो ये हो गया रेडियली
आउटवर्ड। ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात कर लेते हैं इसमें हम इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने एक पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डी इज ये, इसमें मैंने भी मेंशन किया था कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो तब ज्यादा बेटर ये समझ में आएगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, वीक हो रहा है। यहाँ ये जो रीजन है ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, और जो ये क्लोज वाला रीजन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। या इसको वैसे भी समझ सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमें क्या बताती है, उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। तो यहाँ डेंसिटी कम है जबकि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जहां ज्यादा है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, 3D स्पेस बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो होगा ऐसे, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस थोड़ा सा देखिए इंक्रीज हो गया। यहां जाएंगे तो फिर से डिस्टेंस क्या होगा, और बढ़ गया। यहां जाएंगे तो डिस्टेंस यहां जाएंगे तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो जितना दूर जाते रहेंगे डिस्टेंस इनके बीच का, तो ये हो गया इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर, समझ में आया उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? तो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज। सेम बनेगा, सब कुछ सेम होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो देखिए ये आ गया हमारे पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ये होगी डायरेक्शन अपोजिट। बाकी एरोज को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये डायरेक्शन हो गई। राइट, अब ड्रॉ करते हैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती मतलब दूर होते जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बीच का डिस्टेंस भी तो ये हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास जब दो इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हों, यानी एक पॉजिटिव, ये हो गया अपने पास एक पॉजिटिव, और ये आ गया एक नेगेटिव। तो पहले फील्ड लाइंस बनाते हैं। फील्ड लाइंस कैसे बनती है, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की तरफ एंटर कर जाएगी, सेम पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ एंटर कर जाएगी। अब यहाँ से पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर कर गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंड हो जाएगी। सेम इनका ये वो फील्ड लाइंस होगी जिनका रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये हो गया, ये तो हो गया फील्ड लाइंस। अब ड्रॉ करनी है हमें इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जा रही है, डेंसिटी भी कम हो रही है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ कैसा होगा, वहाँ तो होगा क्लोज, और जहाँ कम है वहाँ डिस्टेंस देखिए बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये बढ़ गया डिस्टेंस, ये हो गया। सेम यहाँ ऐसे, और क्लोज करना है तो इस और बनाना है तो एक और बना देते हैं। ये देखिए डिस्टेंस यहाँ जाके कितना गैप हो गया है,
सेम यहाँ तक डिस्टेंस कम था, फिर जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया जब दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट अपने पास जब दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो भी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया अपने पास, हम बनाते हैं दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब पॉजिटिव होने की वजह से क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये पॉजिटिव से ये निकल गई, पहले इधर से ये स्टार्ट होगी, ठीक है। ये रिपेल कैसे करेंगे, अभी तक ऐसे निकल रही थी, अब ये रिपेल करेंगे ऐसे, मेरा रिपल्सन सेम, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा और ये रिपेल करेगा। यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कमजोर है, इसीलिए यहाँ पे रिपल्सन फोर्स हो रही है, राइट। तो यहाँ पे गैप बढ़ता जाएगा और इस तरफ गैप जो है वो कम होता जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, जो कलर चेंज करते हैं जरा। तो देखिए यहाँ तो रहेगा क्लोज और यहाँ आने के बाद गैप बढ़ जाएगा, यहाँ रहेगा क्लोज और यहाँ आने के बाद गैप बढ़ जाएगा, यहाँ रहेगा क्लोज और यहाँ आने पे गैप सेम, यहाँ तो रहेगा क्लोज और यहाँ आने पे गैप, क्लोज गैप क्लोज गैप। अब जो बनेगा, अब ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे और ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हो, राइट, और वो भी इक्वल। अब लास्ट जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल कैसे बनेगा। तो देखिए पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती कैसे है अपने पास, बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिंपल ऐसे, ये होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, जो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर बात आती है हमारे सरफेस की। तो इसको जो सरफेस होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप का बेसिकली। तो रेक्टेंगुलर शेप का कैसे होगा, तो इसका कलर ठीक है, ये होगा कुछ ऐसा, ऐसा। तो ये हो गया इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जब कैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने कवर किया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उसकी प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो ये जो टॉपिक है ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। जो रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में या किसी ना किसी ड्राइव में फिट हो जाता है, राइट। तो उसको जरूर कर लीजिएगा और इनको भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।